बच्चा जब जन्म लेता है तो वह सभी इच्छाओं से मुक्त होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं भी बढ़ती ही जाती हैं। इन इच्छाओं को एक सीमा के भीतर ही रखना चाहिए। जीवन एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में आप जितना कम सामान लेकर जाएंगे उतना ही आरामदायक सफर होगा। मुझे लगता है कि इच्छाओं को कम करना ही सभ्यता की असली पहचान है। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। शिक्षा के माध्यम से इच्छाओं को समझकर उसे सीमित करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि शरीर के हर अंग की एक सीमा होती है। वो क्या कर सकता है, उस सीमा से परे उसका उपयोग करना खतरनाक साबित हो सकता है। ये बात जीवन में लगभग हर चीज पर लागू होती है। जब भी सीमा पार की जाती है तो इसके विपरीत परिणाम होते हैं। लाइट अंधेरे को दूर करने के लिए जरूरी है, लेकिन अत्यधिक लाइट में आप देख नहीं सकते। संगीत सुनने में काफी प्रिय लगता है, लेकिन बहुत तेज आवाज में वह कान के पर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। आज जहां भी आप देखें अव्यवस्था है और निराशा है। इंसान को दो वरदान मिले हैं, सुख और शांति। दुनिया का हर व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या भिखारी, इन दोनों की ही कामना करता है। लेकिन वो कौन सा सुख है जिसकी उसे तलाश करनी चाहिए? क्या ये शारीरिक, मानसिक या भौतिक सुख है? लोग चिंता से मुक्ति को ही शांति मानते हैं। शांति के बिना सुख नहीं मिल सकता है। और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है? जब इच्छाएं कम होगी तभी तो शांति प्राप्ति होगी। हमारी इच्छाएं बढ़ेंगी तो जीवन से शांति खोती चली जाएगी। इंसान अतृप्त इच्छाओं का शिकार है। वह एक इच्छा पूरी करता है तो दूसरी आकर्षक चीजों की इच्छा करने लगता है। वह विधायक बनना चाहता है और विधायक बनते ही वह मंत्री और फिर मुख्यमंत्री बन जाना चाहता है। इस तरह इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती और इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता। इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इंसान को संतोष करना चाहिए। असंतुष्ट व्यक्ति हर तरह से हारता ही है। एक विद्यार्थी हाईएस्ट मार्क्स पाने की इच्छा तो कर सकता है, लेकिन यदि वह सोचता है कि अन्य विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त न करें तो यह स्वार्थी रवैया उसे एक दिन भारी पड़ेगा। दूसरे विद्यार्थी भी बेहतर करें, यह उदार दृष्टिकोण होना चाहिए। विद्यार्थी की अवस्था कोमल पौधे की तरह होती है। जब उसकी उचित देखभाल की जाती है तो वह एक अच्छा पेड़ बन जाता है। इस छोटी सी उम्र से ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मन भटक न जाए। ईर्ष्या, घृणा और अहंकार अपने भीतर ना आने दें। दूसरों की सफलता पर खुश रहें। सफलता अपने आप आपके पास आएगी। जब आप एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करेंगे तभी आप नेता के रूप में उभर पाएंगे। अगर आप वर्तमान में सही दृष्टिकोण विकसित करते हैं तभी आप भविष्य में अपनी भूमिकाएं ठीक से निभा पाएंगे। इसलिए अपने दिल को शुद्ध करें, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। यही सही रास्ता है। तुम्हें कमल होना चाहिए जो सूर्य के उदय होने पर अपनी पंखुड़ियां खोल दे। उस पर कीचड़ का कोई प्रभाव न पड़े। जीवन का अध्ययन करें और याद रखें, खुशी स्वर्ग है, निराशा नरक है। हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहें और उसे अच्छी तरह से करें ताकि आपको खुशी मिले। किसी खेल को
सीखने का सबसे अच्छा और तेज तरीका यह है कि चैंपियन को देखो और उसका अनुसरण करो। सभी प्राणी दुख को गले लगाए सर्वदा सुख चाहते हैं। साथ ही हर कोई खुद से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। प्रेम का कारण केवल सुख है, इसलिए स्वयं के भीतर ही हमेशा सुख होना चाहिए। हमें वह सुख प्रतिदिन नींद में तब अनुभव होता है जब मन एकदम शांत और स्थिर हो जाता है। उस स्वाभाविक सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं को जानना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी प्रकृति को समझना होगा कि आखिर मैं कौन हूं। सुख आत्मा का स्वभाव है, वो अलग नहीं है। एकमात्र सुख आत्मा का है। सांसारिक वस्तुओं में कोई सुख नहीं है, यही सत्य है। कई लोगों को जमीन पर बैठकर खाना खाने में आनंद आता है, लेकिन वे बाहरी दुनिया में लोगों को देखते हैं कि वे सोफा पर बैठकर खाना खा रहे हैं, तो वे भी अपने भीतर की खुशी को मार देते हैं और सोफा खरीदने चले जाते हैं। व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार काम करने और जीवन जीने का आजादी होनी चाहिए। बाहरी चीजों की नकल देखकर नकल करने की इच्छा हानिकारक है। कोई इच्छा नहीं होना ही सबसे बड़ा सुख है। इसे केवल अनुभव से ही महसूस किया जा सकता है। हम अक्सर अपनी अज्ञानता के कारण कल्पना करते हैं कि सुख बाहरी दुनिया से ही मिलेगा, जैसा कि अधिकांश लोग सामान्यतया कल्पना करते हैं कि उनका सुख बाहरी वस्तुओं पर निर्भर है या बाहरी दुनिया पर निर्भर है, तो यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि उसका सुख संपत्ति की वृद्धि के साथ बढ़ेगा और संपत्ति के घटते ही कम हो जाएगा। लेकिन मनुष्य का वास्तविक अनुभव क्या है? क्या यह इस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? गहरी नींद में मनुष्य अपने शरीर सहित सभी संपत्तियों से रहित होता है। उसे किसी भी प्रकार की बाहरी चीजें प्रभावित नहीं करती, लेकिन दुखी होने के बजाय वो काफी सुखी होता है, काफी खुश होता है। हर कोई चैन की नींद सोना चाहता है। कुल मिलाकर बात यह है कि खुशी मनुष्य में अंतर्निहित है, उसके अंदर है और बाहरी कारणों से नहीं होती है। इसी तरह खुशी का भंडार पाने के लिए आपको स्वयं का आत्म साक्षात्कार करना होगा। पंचदशी में एक कहानी है जो बताती है कि हमारे सुख दुख मानसिक रचनाओं से उत्पन्न होते हैं, यानी कि हमारी अवधारणाओं से, ना कि वस्तु के अंतर्निहित गुणों से। एक गांव के दो युवक उत्तर भारत में तीर्थ यात्रा पर गए थे। उनमें से एक की यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई, लेकिन दूसरे ने पैसे खत्म हो जाने पर निर्णय लिया कि वह कोई नौकरी करेगा, उसके बाद ही वह गांव लौटेगा। इस बीच एक और तीर्थयात्री मिला और उसके जरिए उसने अपने और अपने मृत दोस्त के बारे में गांव में खबर भेजी। वह तीर्थयात्री खबर लेकर गांव गया और उसने अनजाने में जीवित और मृत व्यक्ति के नाम बदल दिए। नतीजा यह हुआ कि मृत व्यक्ति के परिवार वालों को खुशी हुई कि वह ठीक है और जीवित व्यक्ति के परिवार वालों में सभी लोग विलाप करने लगे और काफी दुखी थे कि वो मर गया। अपना काम देखो, तुम यहां किस लिए आए हो, उसका ख्याल रखो। पहले अपने अंदर के मैं को खोजो और फिर तुम बाकी बातों पर बात कर सकते हो। वाणी और श्वास को नियंत्रित करते हुए तथा स्वयं के भीतर गहरे गोते लगाते हुए, जैसे कोई पानी में गिरी हुई वस्तु को ढूंढने के लिए गहरे गोते लगाता है, व्यक्ति को उस स्रोत की खोज करनी चाहिए जहां से अहंकार उत्पन्न होता है।
आपको बस दो चीजें ध्यान में रखनी है जो आपके मन को तुरंत शांति और खुशी प्रदान करेंगी। पहली, जान लें कि ईश्वर हर पल मेरे साथ है और वे मेरी हर जरूरत पूरी करेंगे। दूसरी, इस गहरी आस्था के साथ बाहरी विकर्षणों और चिंताओं से मुक्त हो जाएं, आराम करें और आत्मविश्वास में डूब जाएं। महाशिवरात्रि का मतलब है गहन विश्राम की स्थिति में आना। महाशिवरात्रि मन और आत्मा को गहन विश्राम प्रदान करती है। मन अक्सर किसी न किसी चीज के पीछे भागता ही रहता है, दिन रात भागता है या किसी एक चीज की इच्छा रखता है। वो आध्यात्मिक या भौतिकवादी हो सकता है। बस इतना ही याद रखना है कि भगवान आपको दोनों चीजें देने के लिए मौजूद है। बस आप चिंता न करें। आपको भगवान के साथ गहरा संबंध स्थापित करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि ईश्वर मेरे हैं। इस अटूट विश्वास पर भरोसा कीजिए। आपको जो भी चाहिए वो अवश्य मिलेगा। जिस क्षण भी ये विश्वास आपके भीतर से जगता है, मन शांत हो जाता है और विश्राम की स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार की शांति जब हम कीर्तन करते हैं तब हमें प्राप्त होती है। बगैर मन से भजन गाना अच्छा नहीं होता। जब आप गीत सुनते हैं और साथ में गाते हैं तो ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम की भावना के साथ उसे गाना चाहिए। जब हम पूरे दिल से गाते हैं और गीत के साथ एक हो जाते हैं तो कुछ ही समय में हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। भगवान शिव कहीं बाहर नहीं है। वे किसी मंदिर में या हिमालय में कहीं दूर नहीं बैठे हैं और वे मानसरोवर, झील या कैलाश पर्वत पर भी नहीं है। भगवान शिव तो आपके भीतर ही मौजूद है। वे हर जगह मौजूद है। बस इस बात को जानना होगा, शिव सर्वव्यापी है। वे वही हैं जिन्हें आप हर जगह देखते हैं, चाहे वह पहाड़ों में, पौधों में, पेड़ों में आदि में। वह दृश्य है और दृष्टा है। बस बार बार स्वयं को ये बात याद दिलाते रहें और आराम करें। कुछ दिनों में आप चेतना की गहरी और अंतिम अवस्था प्राप्त कर लेंगे और आपके मन में अतिरिक्त खुशी और शांति मिलेगी। आप भीतर से कमल के फूल की तरह खिल उठेंगे। महाशिवरात्रि पर बस आपको इतना ही करने की जरूरत है, अपने मूल अस्तित्व के भीतर गहन विश्राम करें। जब आप ध्यान के माध्यम से ज्ञान अर्जित करते हैं तो यह आपके मन और बुद्धि को शुद्ध करता है। मन उन छोटी छोटी लालसाओं और इच्छाओं को छोड़ देता है जिनमें वह अक्सर उलझता रहता है और इस तरह आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। इस तरह हम पूजा के दौरान या उसके बाद भजन के माध्यम से भी ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। जिस प्रकार ज्ञान बुद्धि को शुद्ध करता है, वैसे ही भजन गाने से हमारी भक्ति की भावना शुद्ध और उन्नत होती है। जब आपका मन और भावनाएं दोनों ही पूरी तरह से ऊपर उठकर खिल जाती हैं और आप ध्यान की परम अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां स्वयं शिव हैं, तब गहन विश्राम की अवस्था में परम शिव के साथ एक हो जाते हैं। परम अवस्था सायुज्य है, जिसका अर्थ है ईश्वर के साथ पूरी तरह से एक हो जाना। इस तरह विलीन हो जाना कि आपको अपने और ईश्वर के बीच कोई अंतर न दिखे। उस अवस्था में दो नहीं होता बल्कि केवल एक होता है। इस तरह ज्ञान की परम अवस्था प्राप्त करें। कुछ समय पहले की बात है, एक गांव में मेला लगा हुआ था। वहां पर एक अद्भुत घोड़े ने तमाम करतब दिखाए। उस घोड़े के करतबों ने दर्शकों को एकदम आश्चर्य में डाल दिया था। घोड़े के मालिक का कहना था कि कोई 5 वर्ष पहले उस घोड़े में कई बुरी आदतें थीं। वो बहुत ही अटकता था, लात मारता था और काटता भी था, पर अब उसने अपनी सब आदतों को छोड़ दिया है। अब वह तुरंत हुक्म मानने वाला
सीधा, नम्र जानवर हो गया है। अब वह चीज़ों की गिनती कर सकता है, बहुत से शब्दों का उच्चारण कर सकता है और उनके अर्थ भी बता सकता है। सचमुच वह घोड़ा प्रायः हर चीज को सीखने योग्य मालूम होता था। 5 वर्ष के दयापूर्ण शिक्षण ने उसके स्वभाव को एकदम बदल दिया। अच्छे बर्ताव से घोड़े जैसे जानवरों के स्वभाव पर भी अद्भुत प्रभाव होता है। चाबुक मारने से उतना सुधार किसी प्रकार से नहीं हो सकता, उल्टे इनसे उसकी आदतें और खराब होती हैं। उस घोड़े का मालिक कहता था कि उन 5 वर्षों में मैंने एक भी चाबुक उसे नहीं मारा। मैं एक स्त्री को जानता था जो अपने बच्चों को मारती पीटती नहीं थी। लोग कहते थे कि तुम अपने बच्चों को बिगाड़ दोगी, क्योंकि लाड़ प्यार से बच्चे अक्सर बिगड़ ही जाते हैं। उन्हीं लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके लड़कों के चरित्र ऊंचे हो गए। लड़कों में मनुष्यत्व का सच्चा आदर्श देखकर उन्हें अपनी भूल पर पश्चाताप करना पड़ा। उनके स्वभाव के अपूर्व विकास को देखकर उन्हें यह बात ठीक जचने लगी कि प्रेम पूर्ण बर्ताव से ही बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। प्रेम ही सब रोगों की अद्भुत औषधि है। प्रेम ही जीवन दाता है। प्रेम ही जीवन है। प्रेम ही हमारी व्यथाओं का शमन करने वाला है। प्रेम ही जीवन का वास्तविक आनंद देने वाला है। हम लोगों को ये बात कब सिखाई जाएगी कि आरोग्य का मूल तत्व प्रेम ही है। प्रेम ही आरोग्य के मूल कारण परमात्मा से हमारा मेल कराता है। जहाँ प्रेम का सुखद साम्राज्य है, वहाँ काम, क्रोध, द्वेष, लोभ आदि दुर्गुण तो फटक भी नहीं पाते हैं। प्रेम शांति है। प्रेम ही सुख है। प्रेम ही आनंद है। प्रेम ही सबसे बड़ा शिक्षक है। प्रेम ही सबसे बड़ा शांति करता है। जो कुछ हमारे सुख पर वज्राघात करता है, हमारे सुख को नष्ट कर देना चाहता है, प्रेम ही उसका नाशक है। प्रेम ही असंतोष रूपी महान व्याधि की राम बाण औषधि है। प्रेम ही द्वेष, मत्सर, ईर्षा आदि दुर्गुणों का उपशामक है। दया के सामने जैसे दुष्टता का नाश हो जाता है, वैसे ही प्रेम और उदार सहानुभूति के सामने बुरे विकारों का नाश हो जाता है। माता ही बच्चे के जीवन को सुसंगठित करती है और वही उसके भाग्य की विधात्री भी है। माता से ही बालक प्रेम, दया, सहानुभूति और निस्वार्थता का सबक सीखता है। विकलता से रोता हुआ बच्चा माता के जरा से पुचकारने मात्र से शांत हो जाता है। माता के प्रेम पूर्ण शब्द बच्चे के हृदय में प्रेम का अंकुर स्फुटित करते हैं। उस बच्चे का भविष्य कितना शोचनीय, कितना गिरा हुआ होगा, जिसके कोमल मन में शुरू से ही बुरे बुरे विचार, भयपूर्ण कल्पनाएं दुष्ट भाव से ठूस दिए जाते हैं।